गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टाइम रिस्पॉन्स स्टार्ट किया था। टाइम रिस्पॉन्स के अंदर टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, किस किस तरह का रिस्पॉन्स होता है, लाइक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हम डिस्कस कर चुके थे। इस क्लास में हमने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था रिस्पॉन्स, तो हमने बोला था कि इनपुट के अगेंस्ट में कोई आउटपुट आता है, उस आउटपुट को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके, तो जो इनपुट होता है वो इनपुट किस किस तरीके का हो सकता है, ये हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो इनपुट है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टू नो दैट मोस्ट कंट्रोल सिस्टम्स डू नॉट नो व्हाट देयर इनपुट्स आर गोइंग टू बी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले इनिशियल में हमें पता नहीं होता है कि सिस्टम में जो इनपुट्स आने वाले हैं वो किस तरीके के आने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि हमें हर तरीके के इनपुट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमारे कंट्रोल सिस्टम जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसे हर तरीके के इनपुट के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है, दस सिस्टम डिज़ाइन कैन नॉट बी डन फ्रॉम इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू एज वी आर अनेबल टू नो इन एडवांस द टाइप इनपुट। तो हम किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए अपना सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, अलग अलग इनपुट्स के लिए हमें अपना सिस्टम डिज़ाइन करना होता है। करेक्ट? तो यही हमारा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज करो लिखा हुआ है, व्हेन अ रेडार ट्रैक्स एन एनिमी प्लेन द नेचर ऑफ द एनिमी प्लेन्स वेरिएशन इज रैंडम। ठीक है, तो जैसे हम अपना कोई प्लेन है, आपको उसको सामने से कोई एनिमी का प्लेन आ रहा है, तो उसका जो रेडार है, रेडार आप समझते होंगे, जो सामने वाले एनिमी प्लेन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो सामने वाला जो एनिमी प्लेन जिस तरीके से अटैक करने वाला है उसका नेचर कैसे भी वेरी कर सकता है। लाइक उसका डायरेक्शन आप 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक वो अपना लाइन ऑफ साइट भी वेरी कर सकता है। तो ये चीज़ हमको पता नहीं होती है, तो इसीलिए हमें अपने वाले प्लेन को, अपने रडार को इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि वो जब भी एनिमी प्लेन अपने रडार में आए, अपने वाले लाइन ऑफ साइट में आए, तो उसको वो डिटेक्ट कर सके। कहने का मतलब हर तरीके के इनपुट के लिए हमें हमारे सिस्टम को प्रिपेयर रहना होता है। करेक्ट? और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, टेरेन, कर्व्स ऑन रोड आर एक्सेट्रा आर रैंडम फॉर अ ड्राइव्स इन एन ऑटोमोबाइल सिस्टम। आजकल आपने देखा होगा जैसे ऑटो गियर ट्रांसमिशन वाली कार्स आती है। ठीक है, तो जब कार चल रही है तो कार को हम प्लेन रोड के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते, बिकॉज कार तो हर जगह चलाने के लिए हमने बनाई है। तो आपको हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो रोड आपको मिलने वाला है वो एकदम 100% स्मूथ हो, उसमें कोई पॉट होल्स भी हो सकते हैं। तो उन पॉट होल्स से बचने के लिए हमारा जो ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो इसी तरीके से डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो इनपुट्स जो है वो वेरिएबल होते हैं, इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही हम अपना सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे नीड ऑफ स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल। तो आपने कुछ टेस्ट इनपुट सिग्नल का नाम सुना होगा, वही हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। करेक्ट? तो आपकी जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल्स हैं वो इन चार में से किसी भी तरीके का हो सकता है। या तो वो सडन चेंज होगा, या फिर मोमेंट्री शॉक होगा, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। करेक्ट? क्या क्या होगा? या तो एक सडनली कुछ चेंज आ गया, ठीक है, कोई सडन चेंज आ गया, या फिर कोई मोमेंट्री शॉक आया, किसी एक मोमेंट के लिए कोई एक शॉक आया, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इन चार तरह के इनपुट जनरली हमको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इन चार जो हमको इनपुट देखने को मिले, इनको हम कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट बोला, सिग्निफाइज अ सडन चेंज। सडन चेंज कौन सिग्निफाई करेगा? स्टेप इनपुट सिग्नल। ठीक है, सपोज करिए हम स्टेप इनपुट सिग्नल किस तरीके से बनाते हैं, आगे वाली स्लाइड में भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। यहाँ पे स्टेप इनपुट सिग्नल है, यहाँ पे सडनली ये चेंज हो गया और ये फिर ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ही रहा। ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल को हम क्या बोलते हैं? स्टेप इनपुट सिग्नल। ठीक है, और स्टेप इनपुट सिग्नल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सडन चेंज। ठीक है, तो जहाँ पे भी सडन चेंज की बात हो तो आप समझ जाइए इनपुट किस तरीके का है। कंट्रोल सिस्टम की लैंग्वेज में स्टेप इनपुट है। ओके, नेक्स्ट इनपुट है आपका इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट सिग्निफाई करता है आपका मोमेंट्री शॉक, मतलब एक कुछ एक मोमेंट के लिए एक शॉक आएगा। ठीक है, कुछ एक मोमेंट के लिए आपकी कंडीशन चेंज होगी। जब भी एक मोमेंट के लिए कंडीशन चेंज होती है तो हम उसको बोलेंगे इम्पल्स इनपुट। यदि कंडीशन चेंज होती है कॉन्स्टेंटली, ऐसे सडन चेंज हुआ फिर वो कॉन्स्टेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेप इनपुट। क्लियर? थर्ड टाइप का जो हमारा इनपुट है वो है रैम्प इनपुट। थर्ड है आपका रैम्प इनपुट। रैम्प हम जानते हैं रैम्प क्या होती है, इस तरीके से जो आपकी सीढ़ियों की जगह हम जब रैम्प बनाते हैं, ठीक है, जो स्लोप में हमने एक एलिवेशन जैसे बनाया, स्लोप जैसे बनाया, ठीक है, तो उसको हम रैम्प बोलते हैं।
अब ये क्या है, रैम्प क्या सिग्निफाई कर रहा है, टाइम के साथ आपका जो इनपुट है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। टाइम के साथ जो आपका इनपुट है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, यही रैम्प का मतलब है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रैम्प सिग्निफाइज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। रैम्प सिग्निफाइज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट इनपुट है वो होता है आपका पैराबोलिक इनपुट। क्या होता है, पैराबोलिक इनपुट। नेक्स्ट जो आपका वो है पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट जैसे रैम्प आपका सिग्निफाई कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसे आपका पैराबोला क्या डिफाइन करता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है, पैराबोला आपका डिफाइन करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब एक एक करके हम सिग्नल को डीप में पढ़ेंगे। जैसे आपका फर्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप सिग्नल है। ठीक है, स्टेप सिग्नल जैसे हमने अभी बोला था टाइम के साथ चेंज होगा, और इसको हमने क्या बोला, सडन चेंज। इसको बोलेंगे हम सडन चेंज। अब ये तो आपका सडन चेंज आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई। अब इसको आपको मैथमेटिकली यदि रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका टाइम स्केल था, करेक्ट, ये आपका टाइम स्केल था। टाइम में आपको मैथमेटिकली यदि इसको सिग्निफाई करना है तो आप क्या बोलेंगे, ये टाइम यदि ये टाइम t इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0 के बाद इनपुट की वैल्यू क्या है r, और पहले क्या है, कोई वैल्यू नहीं है मतलब 0। तो यहाँ पे यही हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, आर टी इनपुट इज इक्वल टू फॉर t ग्रेटर देन 0 आर टी इज इक्वल टू r, और t लेस देन 0 के लिए 0। तो जब भी इस तरह का फंक्शन लिखा होगा तो हमको समझ जाना है ये कौन सा इनपुट सिग्नल है, स्टेप इनपुट सिग्नल। ठीक है, यूटी का मतलब क्या है, यूटी का मतलब है यूनिट इनपुट। जो स्टेप्स इनपुट है उसको यूटी मतलब सिंगल यूनिट के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, करेक्ट। ये तो हुआ टाइम डोमेन में। हमको दो तरह की डोमेन पता है, एक होती है टाइम डोमेन, एक होती है लाप्लास डोमेन। तो जब हमको कोई टाइम डोमेन में स्टेप इनपुट लिखने को बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे, आर टी इज इक्वल टू आर ऑफ यू टी। और यदि हमें कोई लाप्लास लिखने को बोलेगा तो हम इसी का लाप्लास ले लेंगे, लाप्लास ऑफ आर टी, लाप्लास ऑफ आर टी। तो लाप्लास ऑफ आर टी को आप यहाँ पे आर ऑफ एस भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू आर ऑफ यू टी का क्या हो जाएगा आपका, ये आर बाई एस। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो आपका यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसका लाप्लास क्या होता है 1 बाई एस, यानी ये आपका टोटल हो जाएगा आर अपन एस। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, करेक्ट। अब सपोज करिए वहाँ पे आपका स्टेप इनपुट था, यदि हमने यूनिट स्टेप बोला तो जो आर की वैल्यू थी वो आपकी 1 हो जाएगी। तो आप आर को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, आर टी इज इक्वल टू 1 एफ यू टी इज इक्वल टू 1, और टी लेस देन 0 के लिए 0, और फिर हम वापस लाप्लास ऑफ यू टी निकालेंगे तो वो 1 बाई एस। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका है रैम्प इनपुट। रैम्प इनपुट में क्या होगा, रैम्प इनपुट में जैसे हमने बोला था t ग्रेटर देन 0 के लिए वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, कांस्टेंट रेट से जैसे वो इंक्रीज होगा तो हम जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन हो गई है आपकी, हम मैथ्स में पढ़ते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है ये। तो y इज इक्वल टू एम एक्स जब हम लिखेंगे तो आपने y क्या है, y एक्सिस पे क्या है आपका आर टी, तो y पे आपने लिख दिया आर टी, एक्स पे है आपका टाइम तो x पे लिख दिया आपने टाइम, और ये जो आपका स्लोप है वो क्या हो जाएगा, ये r जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है हमने। ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स से आप ध्यान रख सकते हैं आर टी इज इक्वल टू आर इंटू टी, और t लेस देन 0 के लिए 0 रहेगा ही। ठीक है, अब जैसे हमने वहाँ पे लाप्लास लिया वैसे ही हम यहाँ पर भी लाप्लास लेंगे। जैसे ही आप लाप्लास लेंगे तो आर ऑफ एस क्या निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये t है मल्टीप्लाई में, तो t का जो आपका लाप्लास होता है वो 1 बाई एस स्क्वायर होगा, तो ये आपका आर अपॉन एस स्क्वायर। ठीक, ये आपको याद रखना है। वही सेम चीज़ हम वापस से रिपीट करेंगे। वहाँ पे हमने रैम्प इनपुट लिखा, फिर हम यूनिट रैम्प इनपुट जब लिखेंगे तो आर की वैल्यू को हम वापस से आर इज इक्वल टू 1 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप आर इज इक्वल टू 1 करेंगे तो आपका रैम्प इनपुट अब क्या कहलाएगा, यूनिट रैम्प इनपुट, करेक्ट। तो लाप्लास ऑफ 1 इंटू टी क्या हो जाएगा आपका 1 बाई एस स्क्वायर। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि यूनिट स्टेप सिग्नल का जो लाप्लास होता है वो 1 बाई एस होता है, रैम्प इनपुट का लाप्लास जो होता है वो होता है 1 बाई एस स्क्वायर, करेक्ट। थर्ड टाइप का जो आपका टेस्ट सिग्नल है वो है आपका पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट हमने किसको बोला था, एक्सीलरेशन वाले को। ठीक है, तो आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप की होती है पैराबोला की इक्वेशन। ये जो आपको शेप दिख रहा है पैराबोला दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली इक्वेशन बनेगी, मतलब आपका स्क्वायर टर्म आएगा। क्या आएगा, स्क्वायर टर्म। ठीक है, तो स्क्वायर टर्म आना चाहिए यहाँ पे। आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ये आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड
वैल्यू है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है किसकी, पैराबोलिक इनपुट की। तो पैराबोलिक इनपुट जैसे ही आपको कोई टाइम डोमेन में लिखने को बोलता है तो आप क्या लिखोगे, आर टी इज इक्वल टू आर इंटू टी स्क्वायर बाई टी। ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये आपको याद रखना है फॉर टी ग्रेटर देन 0 और टी लेस देन 0 के लिए 0। अब वापस से पहले हमने यहाँ पे टाइम डोमेन में लिखा, अब हम किस डोमेन में लिखेंगे, लाप्लास डोमेन में। तो लाप्लास जब आप इसका लेंगे तो आर ऑफ एस, और ये हो जाएगा आपका आर अपॉन एस क्यूब, करेक्ट। अब जो आपका लास्ट सिग्नल, जो हमने लास्ट सिग्नल की बात की थी, वो है आपका इम्पल्स इनपुट। इम्पल्स इनपुट में हमने क्या बोला था, मोमेंट्री शॉक। इम्पल्स इनपुट को हमने बोला था मोमेंट्री शॉक। मोमेंट्री शॉक क्या हुआ, जो आपका टाइम टी इक्वल टू 0 था उस पर अचानक से आपको एक वेव नज़र आएगी, ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आर टी इज इक्वल टू डेल ऑफ टी, करेक्ट। और ये कहाँ पे है, टी इक्वल टू 0 पे, करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको मोमेंट्री शॉक कोई भी बोलेगा तो आप उसको इम्पल्स इनपुट बोलेंगे, और इसका लाप्लास क्या होता है, लाप्लास ऑफ इम्पल्स होता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ, ये आपको याद रखना है, ये आगे आने वाली क्लासेस में हमारे काम आएगा, करेक्ट। लाप्लास ऑफ इम्पल्स इनपुट 1 होता है, ओके। तो आपने आज 4 तरह के इनपुट देखे, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चारों इनपुट कौन कौन से हैं, पहला इनपुट हो गया आपका स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट में आर बाई एस उसका लाप्लास है, और यूनिट स्टेप हो जाएगा तो 1 बाई एस। दूसरा आपका रैम्प है, आर बाई एस स्क्वायर 1 बाई एस स्क्वायर। थर्ड आपका पैराबोला, आर बाई एस क्यूब 1 बाई एस क्यूब, करेक्ट। आप इनको टाइम डोमेन में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा वैसे आप लिख लेंगे। फिर फोर्थ आपका इम्पल्स है, तो इम्पल्स इनपुट का जो लाप्लास होगा वो क्या होगा, 1। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है, ये आपके नेक्स्ट क्लासेस में काम आएंगी। ओके, थैंक यू।